पापा ने मुझे मजबूर किया ये कदम उठाने पर। माँ, मैं उमैर से बहुत मोहब्बत करती हूँ। बकवास करती हो? सब पता है मुझे तुम कहाँ गई थी। मैं बहुत आगे निकल चुकी हूँ। आप लोगों को ना रियाज अहमद के घर जाना होगा। क्या? रियाज अहमद? वो इनकाउंटर स्पेशलिस्ट। जब माँ बाप के बजाय औलादे फैसला करने लगे तो ये सब ढकोसला लगता है, ढकोसला। अब आप देखिएगा कि मैं क्या करती हूँ। उमैर, क्या प्रोग्राम है आगे का? अपने माँ पापा से बात की? हाँ, मैंने बात करने की कोशिश तो की थी अम्मी से, लेकिन क्या? उमैर देखो, मैं तुम्हें एक बात बिल्कुल क्लियर बता दूं, मैं बहुत आगे निकल चुकी हूँ। अब वापसी का कोई इम्कान नहीं है। अगर तुम मुझे नहीं मिले ना तो मैं जान दे दूंगी। कैसी बातें कर रही हो? जान दे तुम्हारे दुश्मन ना सिर्फ तुम्हारे पापा का है, रियाज अहमद, रिटायर्ड डीएसपी, इनकाउंटर स्पेशलिस्ट। अरे लोग डरते हैं उनसे, दुकान वाले पैसे नहीं मांगते उनको देख के, और उन्हीं की वजह से हमें एक ही मोहल्ले में रहते हुए यहाँ इतनी दूर आकर मिलना पड़ रहा है। अब अगर हम रिश्ता बेचते हैं, उन्होंने कुछ ऐसा वैसा कर दिया तो? तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो मेरे पापा हैं और मैं जानती हूँ कि वो मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। मैं उन्हें मना लूँगी। ठीक है, तुम उन्हें मनाओ, मैं भी अम्मी पापा से बात करने की कोशिश कर दूँगा। इतना अच्छा मौसम हो रहा है, आइसक्रीम नहीं खिलाओगे? चलो चलते हैं। इधर आओ, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। कहाँ से आ रही हो तुम? पापा, वो मेरी सहेली है ना गुलनार, उसके घर गई थी। बकवास करती हो? सब पता है मुझे तुम कहाँ गई थी। कांस्टेबल समद का फोन आया था मेरे पास। आपकी इज्जत को खाक में मिलाते में तुम्हें शर्म नहीं आई? अरे ये क्या कर रहे हैं कि जान से मार देंगे? सब तुम्हारी गफलत का नतीजा है ये। तुम बराबर की शरीक हो इस घर की बर्बादी में। मैं तो कहती हूँ बहुत अच्छा हुआ जो आपको सच्चाई का पता चल गया पापा। मैं और उमैर एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। आपने खुद तो लव मैरिज किया अम्मी से और आप चाहते कि मैं लव मैरिज ना करूं। बहुत जल्द उमैर के घर वाले रिश्ता लेकर आएंगे। बंद कर अपनी बकवास। एक लफ्ज नहीं सुनूंगा मैं। आज के बाद ये लड़की घर की दहलीज पार नहीं करेगी। और आने दो उस लुफंगे उमैर को। अब वो बच नहीं सकेगा मुझसे। उसकी हड्डी पसली एक कर दूंगा। पापा, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। कौन रुकेगा मुझे? कौन रोकेगा? मैं रोकूंगी आपको, और सिर्फ रोकूंगी नहीं, मैं शादी भी उमैर से ही करूंगी। अगर मेरी शादी उमैर से नहीं हुई तो मैं मार लूंगी अपने आप को। अरे मैं दस काट लूंगी अपने। अरे छोड़िए मुझे। अरे आज रोकिए ना इसको। ये सब ड्रामे कर रही है। खुदकुशी करना को आसान बात है क्या? बच्चों खेले। पापा, आप ये बात भूल गए। मैं अब बच्ची नहीं रही। ये अरे आओ जल्दी से डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर अपने हाथ काट लिया। जल्दी। मंशात फरोशों का गैंग गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्जिमान ड्रग सप्लाई किया करते थे। अरे नई नस्ल को तबाह करके रख दिया इन लोगों ने। जी ठीक कह रहे हैं पापा। क्या बात है बेटा, काफी दिनों से परेशान लग रहे हो और
तुमने नए काम के बारे में भी कुछ नहीं बताया। क्या कंपनी है? कंपनी तो मैं आपको बताता हूँ वो, लेकिन अभी मुझे आपसे एक ज़रूरी और बात करनी है। मम्मी पापा मेरे दोस्त हैं, ये है अमर और फारिया, और अमर फारिया ये है मम्मी पापा, और ये है मेरे भाई उमैर। फिजा, दिस इज नॉट फेयर। जितनी तारीफें तुमने अपने भाई के बारे में की थी, तुम्हारे भाई तो इससे कई ज्यादा खूबसूरत है। मम्मी हम लोग ग्रुप स्टडी के लिए ये लोग आए हुए हैं, हम लोग रूम में जा रहे हैं। हाँ बेटा, तुम स्टडी करो, हम जरूरी बात कर रहे हैं। हाँ तो बेटा, क्या कह रहे थे तुम? दरअसल अम्मी, मैं ये कहना चाह रहा था कि आप लोगों को ना रियाज अहमद के घर जाना होगा। क्या? रियाज अहमद? वो इनकाउंटर स्पेशलिस्ट, मगर क्यों? दरअसल बात ये है कि मकी कॉल। हेलो जी आंटी। क्या? अरे बेटा, वो तो हुआ क्या? अजीब बच्चा ही। कहाँ चला गया ये? बेटा ये तुमने क्या किया? तुम हमारी इकलौती औलाद हो। ये करने से पहले एक बार तो सोचती। कैसे सोचती माँ, पापा ने मुझे मजबूर किया ये कदम उठाने पर। माँ, मैं उमैर से बहुत मोहब्बत करती हूँ। अगर मेरी शादी उससे नहीं हुई तो मैं मर जाऊंगी। कैसी तबीयत है इसकी? पहले से बेटा। रियाज, मैं अपनी बेटी को इस कर्म में नहीं देख सकती, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। बस मैंने फैसला कर लिया। फैसला? कैसा फैसला? मैंने उमैर को फोन कर दिया, कल उसके माँ बाप आ रहे हैं। बहुत ज्यादा खुद मुख्तार हो गई हो तुम, हैं? आने दो उन्हें, देखता हूँ। ये तोहफा और मिठाई की क्या जरूरत थी? मोहतरमा, ये रस्म है और हमारे घरानों में इन रस्मों की बड़ी अहमियत है। आखिर खानदानी लोग हैं। आपको मेरी बात पर हंसी आ रही है? जी हाँ, आपकी बात पर मुझे हंसी आ रही है। ये खानदान, ये रस्में, क्या हैसियत है इनकी? जब माँ बाप के बजाय औलादें फैसला करने लगे तो ये सब ढकोसला लगता है, ढकोसला। अरे आप कैसी बातें कर रहे हैं? ये हमारी बेटी का रिश्ता लेके आए हैं। अरे कैसा रिश्ता? फैसला तो पहले ही हो चुका है, और ना उस फैसले में मेरी कोई हैसियत है ना इनकी, जो अपने खानदान की रस्में गिनवा रहे हैं हमारे को। देखिए, मैं जानता हूँ कि पहले आप पुलिस में थे, और मैं ये भी जानता हूँ कि आपका गुस्सा तेज है, लेकिन आप ये ना भूलें कि हमें यहाँ मदऊ किया गया है। मेहमान हैं हम आपके, और कुछ तमीज से बात करें आप। तमीज से ही बात कर रहा हूँ, वरना ऐसों को तो मैं जूते मार के घर से निकाल देता हूँ। ये तो लड़का लड़की राजी है तो हम मजबूर होंगे हाँ करने के लिए। मैं जा रहा हूँ, तुम अपने खुद शादी का मामला तय कर लेना। बहन, आपको तो पता है इनका मिजाज ही ऐसा है। हाँ, जरा गुस्सा उनको ज्यादा आ गया। वैसे मैं अंगूठी साथ लाई थी। इसकी तो कोई जरूरत नहीं थी। खैर, आप बेटी अब आपकी हो गई है। शुक्रिया। अगर इज्जत उछलवा चुकी हो, चलें घर। ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 392 के तहत अगर कोई शख्स चोरी, डकैती या रहजनी का मुर्तकिब करार पाता है तो उसे कम से कम 3 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल कैद और जुर्माने की सज़ा सुनाई जाएगी। पापा ने मुझे मजबूर किया ये कदम उठाने पर। माँ, मैं उमैर से बहुत मोहब्बत करती हूँ। बकवास करती हो? सब पता है मुझे तुम कहाँ गई थी। मैं बहुत आगे निकल चुकी हूँ। आप लोगों को ना रियाज अहमद के घर जाना होगा। क्या? रियाज अहमद?
वो इनकाउंटर स्पेशलिस्ट। जब माँ बाप के बजाय औलादे फैसला करने लगे तो ये सब ढकोसला लगता है, ढकोसला। अरे अब आप देखिएगा कि मैं क्या करती हूँ। हेलो जी 15 से बात करें। जी सर, वो मुझे ड्रग्स डीलर के बारे में इंफॉर्मेशन भेजी थी। जी सर, बहुत अहम इंफॉर्मेशन। ड्रग्स हमारे घर में? इंस्पेक्टर साहब, आपको किसी ने गलत इत्तला दी है। हम बड़े शरीफ लोग हैं। आजकल मुजरिमों ने भी ना सुरफा का रूप धार रखा है, और हमारे पास पक्की इतला है कि आपका बेटा ड्रग्स के कारोबार में मिला है, और कल रात ही ये कंसाइनमेंट लेकर आया है। बेटा, अरे आप तो बगैर किसी सबूत के कुछ भी बोले चले जा रहे हैं। कौन सा ड्रग्स, कैसा कंसाइनमेंट, मैं कुछ नहीं जानता। अभी पता चल जाता है। जाओ ना, अंदर तलाशी लो, एक एक चीज की देखना। जाओ। गलतफहमी हुई है आप। मेरा बेटा ऐसा नहीं है इंस्पेक्टर। सब्र करें, अभी पता चल जाता है। सर, ये मुझे सोफे के नीचे से मिला है और लगता है कि इसमें किलो से 1.5 किलो ड्रग्स। ये मुझे नहीं पता कि किसका बैग है। मैं कसम खा के कहता हूँ, ये आया कहाँ से यहाँ पे इस घर में? ये तो अब तुम बताओगे कि बैग कहाँ से आया। बड़े शर्फा बने फिरते थे। ले चलो इसे। इन्वेस्टिगेशन दोबारा करें, मेरी बात। बेटा, खोले। अब आप चुप कर नहीं बैठ सकते अंदर। सब हकीकत सामने आ गई है आपकी। क्या हो गया? तुम इतना क्यों चीख रही हो? पागल तो नहीं हो गई हो? हाँ, मैं पागल हो गई हूँ। कहाँ है वो शकील कल्ब इंसान? कहाँ है वो बाप जिसने अपने हाथों से अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी? क्या जाहिलियत है? क्यों चिल्ला रही हो? क्या क़यामत टूट पड़ी है? क्या बात है? क़यामत तोड़ने वाला खुद पूछ रहा है, क्या क़यामत टूट पड़ी है? कर दी ना मेरी जिंदगी बर्बाद। उमैर को गिरफ्तार करवा दिया। क्या? उमैर को पुलिस ने पकड़ लिया? मगर क्यों? क्योंकि इस इंसान से मैंने खुशी बर्दाश्त नहीं होती। इसने अपनी ताकत के बलबूते पर झूठे ड्रग्स के केस में उमैर को अंदर करवा दिया। ऐसा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं पता। मैंने कुछ नहीं किया है। अगर उसे पुलिस ने पकड़ा है तो उसने कोई ना कोई जुर्म जरूर किया होगा। जबरदस्त, क्या बात है। आप जैसे बाप होते हैं जो डीएसपी भी है, पुलिस में भी है, कानून भी आपका, सब कुछ आपका, फैसला भी यहाँ पे सुनाएंगे। लेकिन अब आप देखिएगा कि मैं क्या करती हूँ। क्या करोगी? क्या करोगी? अपने बाप को कत्ल करोगी? बोलो। ये तो वक्त ही बताएगा, बस अब आप देखते रहे मैं क्या करती हूँ। अरे 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 क्या हो गया? अरे नाज़रीन, हम आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं। गुलिस्तान जौहर में एक मकान पर पुलिस का छापा। 1 किलो से जायद मंशियात बरामद। पुलिस जराये के मुताबिक 15 पर मौसूल होने वाली कॉल के बाद एक मकान पर छापा मारा गया, जहां से मंशियात बरामदगी के साथ एक शख्स को भी गिरफ्तार किया गया, जिसका नाम उमैर बताया जा रहा है। इतला ये भी है कि गिरफ्तार होने वाला नौजवान एक साबिक डीएसपी रियाज अहमद का होने वाला दामाद है। पुलिस का कहना है कि इस केस के हवाले से मजीद तफ्तीश जारी है। उमैर कहता रह गया कि वो बेकसूर है, लेकिन किसी ने उसकी एक बात तक नहीं सुनी। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि उसने कुछ भी नहीं किया। अदालत ने रिमांड पर उसे पुलिस के हवाले कर दिया, लेकिन मैं भी खामोश बैठने वालों में से नहीं हूँ। मैं आखिरी वक्त तक लड़ूंगी और अपनी पूरी ताकत से इस जंग को लड़ूंगी।
और अपने वालिद को उनके किए की सज़ा ज़रूर दिलवाऊंगी मैं। कि आपकी पूरी बात सुनकर मुझे हैरत तो इस बात पर हो रही है कि आपको 100% यकीन है उमैर की बेगुनाही पर, और अपने वालिद के खिलाफ कोई सबूत भी नहीं है आपके पास, फिर भी आपको 100% इस बात पर भी यकीन है कि ये सब कुछ किया धरा उन्होंने। देखिए, जो इंसान पुलिस में काम करता हो उसका एक एक्सपीरियंस होता है, लोगों को जांचने की, परखने की एक सलाहियत होती है। अगर उमैर को वो नापसंद करते थे, इस रिश्ते से इनकार करना चाहते थे, तो कोई वजह तो होगी ना, किस वजह से उसे नापसंद करते थे? कोई वजह नहीं थी, पता नहीं क्यों मेरे वालिद उमैर को इतना नापसंद करते थे, लेकिन मुझे इस बात का यकीन है कि ये सब मेरे वालिद ने ही करवाया है, क्योंकि वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं अपनी रियल लाइफ में भी, और उन्होंने ही वहीं ड्रग्स प्लांट करवाए होंगे और फिर पुलिस को भिजवा दिया। ये बात मैं नहीं बल्कि पूरी मीडिया कह रही है। मैडम, आजकल ये केस मीडिया में मौजूद बहस बना हुआ है कि रियाज अहमद की शोहरत अच्छी नहीं। हो सकता है कि अखबारात ने इसी वजह से सारा नज़ला उस पर गिरा दिया। हर नशर होने वाली खबर में 100% सच्चाई तो नहीं होती है ना, कभी कभी अफवाहें भी होती हैं। बहरहाल इस मामले की तह तक पहुंचना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि पुलिस को इत्तला किसने दी है वहाँ पर ड्रग्स मौजूद हैं, और उमैर को ये पसंद करती हैं, आंखें बंद करके एतबार कर रही हैं। ज़रा उमैर के बारे में भी जांच पड़ताल करो, क्या वो खुद ड्रग्स लेता है? नहीं, उमैर तो सिगरेट तक नहीं पीता, और मुझे पूरा यकीन है कि उमैर बेकसूर है। मैं बहुत उम्मीद के साथ आपके पास आई हूँ, प्लीज़ मेरी मदद करें। ठीक है, लेकिन उमैर के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है, उसकी बैकग्राउंड को भी शहरिया ज़रा चेक करें। बेटी बाप के मध्य मुकाबिल। जराये के मुताबिक साबिक डीएसपी रियाज अहमद की बेटी इस्मा ने दावा किया है कि उसके मंगेतर उमैर एजाज की मंशियात फरोशी के इल्जाम में गिरफ्तारी के पीछे उसके वालिद रियाज अहमद का हाथ है। साबिक डीएसपी की बेटी का कहना है कि उसके वालिद ने अपने असर रसूख का इस्तेमाल करके उमैर एजाज के घर में मंशियात रखवाई और बाद में 15 पर इत्तला दी। पुलिस ने इस जाविये से भी तफ्तीश का आगाज कर दिया है। 4 दिन हो गए फोन लगा रही हूँ, लेकिन इसका फोन ही नहीं लग रहा। फिजा यहाँ क्या कर रही हो? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। वो अम्मी, मैं भाई की वजह से बहुत परेशान थी, दिल घबरा रहा था तो यहाँ आकर खड़ी हो गई। न जाने किसकी नजर लग गई हमारे हंसते बसते घर को। सब उजड़ गया, सब। अम्मी, मुझे तो लगता है ये सब उस अस्मा की मनूसियत है। जब से भाई का रिश्ता हुआ है ना, उससे इस घर ने तो मुसीबतों का रुख ही कर लिया है। मैंने आप लोगों से मना भी किया था कि मत करें उस लड़की से रिश्ता, लेकिन आप लोगों ने एक नहीं सुनी मेरी। अब देखें, तो हम भी कौन सा राजी थे। वो तो अस्मा ने जैसे उमैर पर जादू कर दिया था। मुझे तो यकीन है इस सब के पीछे अस्मा के बाप रियाज का हाथ है, वो ही इस रिश्ते से नाखुश था। ये सब उसी ने किया है। पता नहीं किस हाल में होगा मेरा बच्चा। या अल्लाह, या अल्लाह, हम पर रहम कर, हम पे करम कर, हमारी मुसीबतों को दूर कर। आप परेशान नहीं होंगे, भाई आ जाएंगे। एक इंसान 15 पर पुलिस को इतला देता है कि इस घर में ड्रग्स पड़े हैं, अपनी शनाख्त भी नहीं बताता, और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि उस दिन से इसका फ़ोन मुसलसल बन जा रहा है। जी मैडम, नंबर मुसलसल बंद है उस दिन से अब तक। अच्छा, मैंने मज़ीद तफसीलात निकलवाई हैं, 1-2 दिन में आ जाएंगी। अच्छा, वैसे शहरियार, मैंने वो फ़ोन रिकॉर्डिंग ना कई मरतबा सुनी है। सुनो तो ऐसा लगता है कि जैसे वो इंसान कोई स्क्रिप्ट पढ़ रहा है। अच्छा। और वैसे भी इतनी पक्की इंफॉर्मेशन तो कोई ऐसा ही इंसान दे सकता है ना, जिसका उस घर में एक्सेस हो, उस घर को अच्छी तरह से जानता हो, घर आना जाना हो, और उमैर को अच्छी तरह जानता हो। मैडम, अस्मा का शक भी दुरुस्त है। उसके वालिद के लिए उमैर के घर का एक्सेस हासिल करना और वहाँ पे ड्रग्स रखवाना इतना मुश्किल नहीं था। अगर इस बात में कोई असलियत है, फिर भी अदालत में साबित करने के लिए हमें कोई सबूत तो चाहिए होंगे ना।
और सबूत और शवाहिद तो हमें उसी घर से मिलेंगे। ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 413 के तहत कब्जा की हुई जायदाद की खरीदो फरोख्त की पादाश में उम्र कैद या 10 साल तक कैद और जुर्माने की सजा हो सकती है। पापा ने मुझे मजबूर किया ये कदम उठाने पर। माँ, मैं उमर से बहुत मोहब्बत करती हूँ। बकवास करती हो? सब पता है मुझे तुम कहाँ गई थी। मैं बहुत आगे निकल चुकी हूँ। आप लोगों को ना रियाज अहमद के घर जाना होगा। क्या? रियाज अहमद? वो इनकाउंटर स्पेशलिस्ट। जब माँ बाप के बजाय औलादे फैसला करने लगे तो ये सब घोंसला लगता है, ढकोसला। अब आप देखिएगा कि मैं क्या करती हूँ। ये कहाँ जा रही हो तुम? इतनी बदनामी करके भी तुम्हें सुकून नहीं मिला? जा रही हूँ मैं ये घर छोड़ के। नहीं रह सकती मैं इस घर में अब और। दम घुटता है मेरा। घिन आती है मुझे इस घर की दरो दीवार से। तुम केस लड़ तो रही हो, वकील किया तो है तुमने। अगर उमर बेकसूर है तो कोर्ट में साबित हो जाएगा, लेकिन अगर तुम्हारा बाप कसूरवार है तो क्या करेंगी आप? तो मैं हमेशा हमेशा के लिए घर छोड़ दूंगी, लेकिन उस वक्त तक तुम्हें घर में रहना होगा, समझी तुम? जिंदगी बर्बाद करके रख दी। उस जालिम शख्स ने अपने इंतकाम की वजह से हमारा घर उजाड़ दिया, और ये सब उस अस्मा की वजह से हुआ है। ना वो मेरे बेटे उमर की जिंदगी में आती और ना ये हमें सब देखना पड़ता। वकील साहब, मेरे बेटे की जमानत तो हो जाएगी ना? मोहल्ले में लोग कह रहे थे कि ड्रग्स के केस में किसी की जमानत नहीं होती, अब वो कभी रिहा नहीं हो सकता। देखें, आप तसल्ली रखें, कानून किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करता। फारिया, तुम्हें मैं कब से ग्रुप स्टडी के लिए नहीं आई तुम? हाँ यार, थोड़ा बिजी थी। तुम्हारे भाई का सुना, बहुत दुख हुआ। तुम चलो कमरे में चलते हैं। आओ, चलो अंदर चलो। सर, पुलिस वाले की ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी। समझाया था मैंने उमर को रियाज अहमद की से दूर रहे, लेकिन वो समझे ही नहीं, मेरी बात मानी नहीं उसने। सर, मुझे यकीन है उसी ने फंसाया उमर को। हाँ, लेकिन रियाज अहमद खुद तो उमर के घर ड्रग्स नहीं पहुंचा सकता। उसके लिए क्या मुश्किल है? अरे सर, अपने कारिंदों से करा दिया होगा। उसी शख्स को मैंने उस रात महल्ले में देखा था। किसकी बात कर रहे हो? सर, कोई कांस्टेबल है, शायद समद नाम है उसका। रियाज अहमद के घर के बाजू उसको मैंने देखा था, शक्ल से ही करप्ट लगता है। समद नाम बताया? जी सर। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। मैं रियाज अहमद बोल रहा हूँ। ये आपने किस शवाहिद की बुनियाद पर मेरे खिलाफ खबर छापी? क्या सबूत है आपके पास कि वो ड्रग्स मैंने रखवाई थी? रियाज साहब, जिस अफसर के करियर पर इनकाउंटर और रिश्वतखोरी के इल्जामात हो, उसके लिए किसी शरीफ इंसान को ड्रग्स केस में फंसवाना कोई बड़ी बात नहीं है। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा,
वो नौजवान मेरा होने वाला दामाद है। मैं ऐसा क्यों करूंगा? मुझे समझाएंगे जरा? दामाद पहले अपनी बेटी को तो कायल कर लीजिए, पहले उससे यकीन दिलाइए, फिर हमसे आगे जवाब मांगिएगा। मैं तुम्हारे अखबार के खिलाफ हितक इज्जत का दावा करूंगा, अदालत जाऊंगा। अभी जो आपके घर में अदालत चल रही है ना, इससे निपटिए आप, फिर आके हमसे जवाब मांगिएगा। जिस नंबर से 15 पर पुलिस को इतला दी गई थी, वो नंबर ना सिर्फ उस रात उमैर के घर के पास एक्टिव रहा है, बल्कि उससे पहले भी उस इलाके में एक्टिव रहा है। बिल्कुल मैडम, ये नंबर नादरा रिकॉर्ड के मुताबिक एक ऐसे शख्स के नाम रजिस्टर्ड है जो कभी कराची आया ही नहीं। 2 साल पहले सिम डेरा गाजी खान में मुकीम कोई ज़ईफ़ सा शख्स है, उसके नाम पे खरीदी गई। 1 साल तक ये सिम बंद रही और अभी 6-7 महीने पहले ही इसको एक्टिव किया गया। इस इंफॉर्मेशन से तो शहरयार लगता है कि बाकायदा प्लानिंग करके ये ड्रग्स प्लांट की गई है और उमैर किसी दुश्मनी की साजिश का शिकार हुआ। अच्छा, तुम मुझे फ़ोन पर उमैर की बहन फिज़ा के बारे में कुछ बता रहे थे, वो क्या इंफॉर्मेशन? मेरा ख्याल में तुम फिज़ा के फ़ोन रिकॉर्ड्स नहीं करवाओ। ठीक है। ताज़ीरात पाकिस्तान की दिफा 411 के तहत अगर कोई शख्स कोई जायदाद नाजायज़ तरीके से हासिल करता है तो उसे 3 साल तक कैद या जुर्माना या दोनों सजाएं भी हो सकती हैं। पापा ने मुझे मजबूर किया ये कदम उठाने पर। माँ, मैं उमैर से बहुत मोहब्बत करती हूँ। बकवास करती हो? सब पता है मुझे तुम कहाँ गई थी। मैं बहुत आगे निकल चुकी हूँ। आप लोगों को ना रियाज अहमद के घर जाना होगा। क्या? रियाज अहमद? वो इनकाउंटर स्पेशलिस्ट। जब माँ बाप के बजाय औलादे फैसला करने लगे तो ये सब ढकोसला लगता है, ढकोसला। अब आप देखिएगा कि मैं क्या करती हूँ। पापा ने मुझे मजबूर किया ये कदम उठाने पर। माँ, मैं उमैर से बहुत मोहब्बत करती हूँ। बकवास करती हो? सब पता है मुझे तुम कहाँ गई थी। मैं बहुत आगे निकल चुकी हूँ। आप लोगों को ना रियाज अहमद के घर जाना होगा। क्या? रियाज अहमद? वो इनकाउंटर स्पेशलिस्ट। जब माँ बाप के बजाय औलादे फैसला करने लगे तो ये सब ढकोसला लगता है, ढकोसला। अब आप देखिएगा कि मैं क्या करती हूँ। फयाज साहब, जिस तरह से मीडिया में आपका नाम उछाला गया, आपके घर में जिस तरह से ये सारी प्रॉब्लम चल रही है, बेटी को आप पर शक, आपके खिलाफ मुकदमा बना, हमें अफसोस है कि आपके साथ बहुत नाइंसाफ़ी हुई है। लेकिन आपके घर हम इसलिए आए हैं आपको ये बताने के लिए कि पुलिस ने अब पूरी तफ्तीश कर ली है, इस मामले की तह तक हम पहुंच गए हैं और वो जो एक किरदार था जिसने ये सारा शैतानी खेल चला, आपको फंसाया, इसमें उमैर तक के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, उसे भी बेचारे को फंसाया गया इस केस में। वो जो 15 पे जिस नंबर से कॉल किया था ना पुलिस को इतला देने के लिए, उस नंबर को जब ट्रेस किया तो पता चला कि वो नंबर उमैर की बहन के फ़ोन रिकॉर्ड्स में भी पाया गया, यानी उमैर की बहन भी राब्ते में थी उस शख्स से। तो फिर पुलिस ने जाके उमैर की बहन से पूछगछ की। वो अहमद लड़का जो आपके घर आया करता था ग्रुप स्टडी के लिए, वो इस वक्त कहाँ है? मुझे नहीं पता इंस्पेक्टर साहब, 2 हफ्ते से उसका फ़ोन बंद जा रहा है और जब मैंने फारिया से पूछा तो उसने भी यही कहा कि वो कई दिन से यूनिवर्सिटी नहीं आ रहा। वो बैग जिसमें से ड्रग्स मिली थी अहमद का था। खामोश क्यों है? जवाब दें। मुझे शक तो हुआ था क्योंकि वो बैग मैंने हैमर के पास देखा था।
तो तुमने बताया क्यों नहीं? अबू, मैं उससे मोहब्बत करती थी, नहीं चाहती थी कि उसे कोई नुकसान हो, इसीलिए मैं चुप रही। चुप? तुम्हारी चुप ने भाई को सलाखों के पीछे भेज दिया। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, समझी? रुके साहब, रुके। जुर्म में मावनत की सजा तो इसे जरूर मिलेगी, लेकिन इस वक्त हमें असल मुजरिमों तक पहुंचना है। अच्छा, कोई ऐसा शख्स जो अहमर को जानता हो, कोई उसका दोस्त या रिश्तेदार जिसे आप लोग जानते हो? वो तो यहाँ बिल्कुल तन्हा रहता था, लेकिन हाँ, यूनिवर्सिटी का कैंटीन बॉय शमशाद, एक बार उसने बताया था कि वो उसके शहर से, शायद वो कुछ जानता हो उसके बारे में। जैसी लड़कियों को तो पैदा होते उनका गला घोट देना चाहिए। फिर उमैर की बहन फिजा की निशानदेही पे पुलिस ने अहमर को गिरफ्तार किया। अरे कौन है? आ रहा हूँ ना, 1 मिनट। भाई मुंशियात बेचता है, मुंशियात फरोश नई नस्ल को तबाह कर रहा है। मैंने कुछ नहीं, लेके चलो उसको, लेके चलो। अहमद से जब हमने तफ्तीश की तो उसने बताया वो असल में आपसे इंतकाम लेना चाह रहा था। मेरे से इंतकाम? मेरे से किस चीज़ का इंतकाम? आपको याद है आपने एक बहराम शजी का एनकाउंटर किया था? वो तो बहुत बड़ा ड्रग का स्मगलर था। उस मुकाबले में तो मेरे 3 सिपाही शहीद हुए, लेकिन उसका इस केस से क्या ताल्लुक? बहराम शजी अहमद का बाप था और अहमद ने सब कुछ आपसे इंतकाम लेने के लिए किया था। ओहो, ये है मसला। और ये सारी मंसूबाबंदी उसने आपसे इंतकाम लेने के लिए की कि आपकी फैमिली बदनाम हो, आप बदनाम हो, आपकी बेटी का घर न बच सके। और इसमें उसने बेचारी फिजा को भी बेवकूफ़ बनाया, उसको इस्तेमाल करके घर में ड्रग्स प्लांट की और फिर सारा शक आप पर डाला। मीडिया में भी खबर उसी ने लीक करवाई थी। देख लें वकील साहबा, हम लोग रिटायरमेंट के बाद भी महफूज नहीं हैं। आज भी हमारे पीछे दुश्मन लगे और कोई पता नहीं आगे क्या होगा। सब कुछ आप लोग के सामने आया है। पापा, आई एम रियली सॉरी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने आप पे शक किया और मैंने बहुत बदतमीज़ी की आपसे। मुझे माफ़ कर दीजिए प्लीज़। आई एम रियली रियली सॉरी। लेकिन पापा, अब आपको पता चल गया ना कि उमैर बेकसूर है। देखो बेटा, तुमने दिल से माफ़ी मांगी है, तो मैं भी बाप होने के नाते तुम्हें दिल से माफ़ करता हूँ। लेकिन माँ बाप अपनी औलाद के लिए कभी बुरा नहीं चाहते, अच्छा ही चाहते हैं। हर काम माँ बाप की रजामंदी से करना चाहिए। थैंक यू। अगर आप भी कोर्ट नंबर 5 में कोई केस पेश करना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें court5@sama.tv।